आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाना चाहेंगे जो कि एक किसान होने के साथ साथ एक जेवीटी टीचर भी हैं और टीचर होने के साथ साथ किसान भी हैं। और किसान भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा में के करनाल ज़िले के इंद्री ब्लॉक में मिलेट्स जो हैं, जो पोषक अनाज हैं जिनको मोटा अनाज भी बोलते हैं, उसको उगाया है। तो आज जानेंगे कि हमारे जो किसान मित्र हैं अजैब सिंह जी, इनसे जानेंगे कि आपने ये जो मिलेट्स उगाए हैं ये कैसे प्रेरित होकर, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और आपने जो ये एक रिस्क लिया है, क्योंकि आमतौर पर जो किसान है वो इस प्रकार का जो अनाज है उगाने से डरते हैं कि भी होएगा या नहीं होएगा। तो अजैब जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री किसान। मैं अजैब सिंह, जेवीटी टीचर और मूल रूप से किसान हूँ और किसान और किसानी ही मेरी पृष्ठभूमि है। अजैब जी, जो मिलेट्स उगाने का जो आपके मन में आया, ये कहाँ से आया, कैसे आया मिलेट्स उगाना? क्योंकि हर किसान जो है हमारा वो मिलेट्स नहीं उगा पा रहा है या फिर उसको नॉलेज नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि मिलेट्स जो है वो उगाने चाहिए? यूट्यूब के माध्यम से ही मेरे को पता चला था इन बीजों के बारे में। और मेरा रुचि है, जैसे कि मूल रूप से किसान हूँ, तो मेरी रुचि रहती है कि हर तरह का अनाज जो जिसके बारे में मैंने सुन लिया, जो मैंने देख लिया, तो उसके बारे में मेरी इच्छा रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने खेत में उगाऊँ, चाहे ट्रायल के तौर पर उगाऊँ। तो एक परंपरा से हटकर किसी भी तरह का अनाज उगाने की मेरी इच्छा रहती है। यानी कि आपने इसकी जरूरत समझी कि मिलेट्स अगर हम खाएंगे, अपने अनाज में शामिल करेंगे इसको, तो इससे जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं अजैब सिंह जी, इन्होंने जो उगाया है ये क्या है अजैब जी? ये कोदरा है जी। ये कोदरा है। कोदरा तो आप देख सकते हैं ये कोदरा के जो पौधे इस प्रकार से होते हैं और ये इसकी फलियां हैं। ये इस पे जो है ये इसकी फलियां हैं और इसको ऐसे जो है ना वो तोड़ा जाता है और ये ऐसे तोड़ के ये कोदरा जो है इन्होंने ये निकाल रखा है। ये देखिए ये कोदरा है। तो उसके बाद अजैब जी दूसरा मिलेट्स आपने, ये क्या है? रागी है जी। ये आप देख सकते हैं ये रागी है और ये भी खुद इन्होंने अपने खेतों में उगाई है। ये रागी, ये देख सकते हैं। इसको मंडवा भी कहते हैं। इसको मंडवा भी बोलते हाँ हैं जी, मंडवा। और रागी भी बोलते हैं। तो ये भी एक जो है मिलेट्स फूड है, बहुत अच्छा पोषक तत्व इसमें हैं, इसमें भी। तो उसके बाद आपने क्या उगाया? ये रागी के ही सिट्टे, ये अच्छा रागी के ही हैं। रागी के सिरटे हैं जी। ये देखिए ये रागी के जो है इसमें से ऐसे रागी निकलती है, ये आप देख सकते हैं। ये है, ये ऐसे इसमें से रागी निकल रही है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये रागी के बीज, इसमें भी जो है पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। उसके बाद अजैब सिंह जी ने, ये क्या है अजैब जी? हरी कंगनी। ये हरी कंगनी है, ये भी अपने खेत में इन्होंने उगाई है हरी कंगनी। ये आप देख पा रहे हैं, ये खेत में से जो है ना इन्होंने हार्वेस्ट कर चुके हैं और या इनके घर में जो है ना इन्होंने अपने रखी हुई है। तो ये हरी कंगनी है। उसके बाद आती है ये कुटकी है जी। ये कुटकी। हाँ जी। ये कुटकी है, ये भी मिलेट्स में आती है कुटकी भी। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा अनाज है जी। बहुत बढ़िया पोषक अनाज जो है ये सारे के सारे अजैब जी ने जो है 4-5 प्रकार के मिलेट्स जो है इन्होंने अपने अब की बार खेत में उगाए हैं। उसके बाद एक अनाज जो है वो और हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? ये कंगनी है जी, कंगनी। ये कंगनी जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये कंगनी है। तो ये भी इन्होंने अपने खेत में ही उगाई है। तो इस प्रकार से जो हमारे एक बहुत ही प्रगतिशील किसान अजैब सिंह जी हैं, इन्होंने अपने खेत में 4-5 प्रकार के जो मिलेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 4-5 प्रकार के मिलेट्स जो हैं इन्होंने अपने खुद के खेत में जो है वो उगाए हैं और इसमें इन्होंने काफ़ी सफलता भी हासिल की है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे मिलेट्स जो हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने अपने खेत में उगाए हैं अब की बार। तो अजैब जी, ये जो आपने मिलेट्स उगाए हैं अपने खेत में, तो अब की बार ये खुद अपने लिए है या फिर इनको सेल भी करोगे आप? सेल करने का तो इतना उत्पादन हुआ नहीं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ एक कनाल में हमने ट्रायल किया था और एक कनाल में ये लगा लो कि सीखने का एक मौका मिला है।
अच्छा। अभी तो ये ट्रायल था, ट्रायल मतलब सीखना ही होता है। हाँ हाँ। एक अनुभव हुआ कि किस तरह से कुछ गलतियां हुई, कुछ चूक हुई कि इस तरह से करना चाहिए था हमें, उगाने का भी और उसको रोपने का भी। तो जैसे आपने इनको उगाया है तो हमारे किसान भाई जो है वो आपको सुनेंगे, देखेंगे। जी। तो एक बार थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को भी ये बताएं कि आपने किस महीने में बीज इनका लगाया था अपने खेत में? ये 5 तरह के अनाज हैं, मिलेट हैं, सबका वैसे बोने का एक सा ही टाइम है। और कंगनी जो है वो ज्वार जब हम बोते हैं अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में जी। तब इसको मतलब ज्वार के साथ ही चाहे बो दो, मतलब उसी टाइम सेम टाइम मतलब टाइमिंग वही रहेगी वही कंगनी की। हाँ जी, कंगनी की सिर्फ। उसके अलावा जो दूसरे उसके millets- अलावा जो दूसरे हैं जितने भी हैं, कोदरा, रागी और हरी कंगनी और ये स्वांक और ये कुटकी, इसकी तो पौध बोई जाती है जी। अच्छा, कौन से महीने में? अप्रैल के लास्ट में जी। अप्रैल के लास्ट में हाँ जी, हाँ जो जी। है इन इसकी मिलेट्स की, पौध। यानी कि कुल मिला के जो हमारे पास ये मिलेट्स रखे हैं इनकी जो बुआई का समय है वो अप्रैल महीने का है। हाँ जी। तो इसमें जो पौध जो है ना, यानी कि पनीरी जो तैयार पनीरी। करनी पड़ती है वो कौन कौन से मिलेट्स की करनी पड़ती है? इसको जो ये हमारी कंगनी है, कंगनी को छोड़कर जितने भी मिलेट्स हैं सबकी पौध ही सबकी पनीरी पहले तैयार पनीरी करनी पहले तैयार की जाती है। उसके बाद उसको जैसे गोभी लगाते हैं हम, हाँ, गोभी या बैंगन के जो टमाटर के पौधे लगाते हैं, मतलब कि खेत में डोले निकाले के ना, हाँ हाँ, मेड़ निकालकर मेड़ निकालकर उसको पानी दे के पानी में रोपी जाती है, मतलब। पानी में रोपी जाती है जी। उसके बाद की क्या देखभाल है? जैसे रोप दी हमने, उसके बाद क्या देखभाल इसकी इसका- सबसे मेन क्या है? सबसे मेन है इसमें है जी निराई गुड़ाई का। निराई गुड़ाई, कोई फर्टिलाइजर वगैरह? फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं, इसको किसी तरह का कोई कीट नहीं अच्छा खाता, जी कोई बीमारी का प्रकोप इसके ऊपर नहीं होता, जी। कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा हार्वेस्टिंग लो, हार्वेस्टिंग कौन से महीने में करी आपने? ये सितंबर से लेकर और ये अब अक्टूबर लास्ट चल रहा है, हाँ, अब तक हो रही है। हार्वेस्टिंग हो रही है। हार्वेस्टिंग हो रही है। कोदरा, इसका जो है कोदरा की टाइमिंग सबसे लंबी है। अच्छा। ये 5 महीने की अवधि होती है इसकी कोदरे की। हम्म। तो अब तक भी चल रहा है, मतलब इसका अब तक चल रहा है हाँ जी, harvesting। मैं काट कर ले गया हूँ उसको, बीज निकाल जी, कर। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि आपने अप्रैल महीने में जो है इनकी बुआई की है हाँ जी, और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग का इसका टाइम है। जी जी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारे बहुत ही अच्छे किसान अजैब सिंह जी ने अपने खेत में ही ये सारे मिलेट्स उगाए हैं और ये बहुत ही पोषक अनाज हैं। खाली गेहूं और चावल की बजाय अगर हम इन अनाज को अपने भोजन में इस्तेमाल करेंगे तो जो एक्स्ट्रा जो मिनरल्स या फिर कैल्शियम या आयरन जितने भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो इन जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज या पोषक अनाज भी इनको बोल सकते हैं हम, इनसे पूरी रहती है। और भारत सरकार भी इस अनाज के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी जागरूक भी कर रही है सरकार कि इन जो अनाज है अपने खेतों में उगाएं और अपने परिवार को खिलाएं। और अगर कोई किसान भाई इनको ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे अपने खेतों में उगाना चाहता है तो सेलिंग का भी बड़ा अच्छा इनका जो है फ्यूचर है। तो किसान जो हैं हमारे दूसरे अजैब जी, हाँ जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पे भी, मिलेट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा मैं कि गेहूँ चावल हमारी परंपरागत खेती है, फसलें हैं हमारी। इस अनाज से हटकर दूसरे अनाजों के बारे में सोचें। और चूंकि गेहूं चावल असल में कॉरपोरेट की पूरी जद में आ चुका है, इससे मुक्ति पाने के लिए हम अपना ये जो है यानी मिलेट्स कि इस अनाज को भी हमने अपने जो भोजन में कम से कम अपने खाने के लिए इस्तेमाल, अपने खाने के लिए जरूर उगाएं। कम से कम अपने, मतलब ये कह लें कि अलग व्यापारिक रूप से हम कर ही रहे हैं हम गेहूं चावल बेचने के लिए, इसको कम से कम किसान अपने खाने के लिए, हर किसान जी अपने खाने में इसको शामिल करे और उगाए। और किसी भी धरती में मतलब ये उग सकती है, हो सकती है जिस जमीन पर किसी भी कोई प्रकार भी की मिट्टी में, हाँ। जिस जमीन पर कोई भी फसल नहीं होती ना, वहाँ ये मिलेट्स वहाँ ही हो जाती है। ये तो लगा लो आप कि- देख सकते हैं कि अजैब सिंह जी ने बताया कि अगर इसको हम बिल्कुल हल्के ज़मीन में भी अगर उगाना चाहें तो ये कलर में भी जो कम उपजाऊ ज़मीन है उसमें भी हमारे जो मिलेट्स हैं ये वो हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजैब सिंह जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। धन्यवाद।